हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 इंटीजर्स का ब्रेन टीजर्स करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, टेक द करेक्ट आंसर। सो हमने जो है करेक्ट आंसर को टिक करना है। सो ए पार्ट है द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 3 इज। सो देखो -10 एंड 3 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे वो बताने हमने। आपको पता है कि अगर इधर -10 है और यहाँ पे सपोज 0 है, सो -10 से बेटा इस साइड अगर राइट साइड जाते हो तो -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, 0 को हम थोड़ा सा और इधर रख लेते हैं। -1, 0, 1, 2 और 3। अब देखो 10, -10 और 3 के बिटवीन में देखने हमने कितने इंटीजर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 3? 12। सो 12 इज द आंसर। ठीक है, सो 12 आ गया। सो आपको पता है कि 0 जो है आपका ओरिजिन होता है और 0 के जब आप लेफ्ट साइड जाते हो, लेफ्ट साइड अगर आप 0 के जाओगे तो माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर आते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड है और यहाँ पर जो है नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं 0, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, और ये आपको पता है कि जैसे ही आप किसी नंबर के राइट साइड जाते हो तो वो नंबर जो है ग्रेटर होता जाता है उस नंबर से, और जब आप उस पर्टिकुलर नंबर के लेफ्ट साइड जाते हो तो नंबर जो है स्मॉलर होते जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो अगर -10 से आप इधर आ रहे हो, इसके राइट साइड आ रहे हो तो नंबर ग्रेटर हो रहे हैं। आप कहोगे तो -9 -10 से ग्रेटर है। यस, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बेटा उसमें नंबर तो वैसे ग्रेटर है, जैसे 10 ग्रेटर है 9 से, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है नेगेटिव नंबर्स में, इनकी वैल्यू जो स्मॉलर नंबर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, सो हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ? -10 से -9 ग्रेटर होगा। नेगेटिव इंटीजर में बेटा ऑपोजिट होता है। नेगेटिव इंटीजर में जितना स्मॉलर नंबर उतना ही वो ग्रेटर होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ही ग्रेटर होती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू बी पार्ट। इफ वी सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -11 वी गेट। -11 में से बेटा हमने सब्ट्रैक्ट करना है -10 को। सो -10 को ब्रैकेट में रखेंगे। अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों साइन, और जब सेम साइन होता है तो प्लस का साइन हो जाता है। एक प्लस का साइन एक माइनस का, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 11 में से 10 गया 1, और साइन किसका लगेगा? साइन हटाने के बाद देखो किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही? 11 की ग्रेटर आएगी, और 11 का साइन क्या है? माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, -1। ठीक है, नाउ कम टू सी पार्ट। स्क्वेयर ऑफ 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यूब ऑफ -1। सो सी पार्ट में फ्रॉम क्यूब ऑफ -1, तो फ्रॉम यानी जिसमें से आपने लेस करना है उसको आप पहले लिखेंगे। -1 के क्यूब में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है स्क्वेयर ऑफ 2। ठीक है, सो -1 का जब आप क्यूब करोगे यानी -1 को आप 3 टाइम ओपन करोगे, सो यहाँ पर देखो 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? 1, 2, 3। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर कितने हैं? 3 हैं। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 3 है सो 3 इज ऑड नंबर। जब ऑड होता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है? माइनस में आता है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होते हैं तो हमारा प्रोडक्ट प्लस में आता है, यानी पॉजिटिव में आता है। तो -1 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। देन 2 का बेटा 2 को जब आप 2 टाइम खोलोगे तो 2 2 जा 4। तो देखो बेटा सेम साइन है, सेम साइन का मतलब प्लस होता है। 4 और 1 हो गया 5, और इनका फिर हम साइन जो है कैरी कर लेते हैं। ठीक है, -5 इज द आंसर। सो सी का हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, नाउ कम टू डी पार्ट। वैल्यू ऑफ -7 प्लस -6। अब ये देखो ये जो वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, इन वर्टिकल लाइंस का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइंस का मतलब है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आपको पता होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है नंबर विदाउट साइन। सो बेटा देखो -7 है, सो माइनस का 7 है लेकिन वर्टिकल साइन लग गई यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 7 विदाउट साइन। ठीक है, उसके बाद ये देखो साइन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस यानी कि माइनस का साइन लगेगा, और यहाँ पर 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? विदाउट एनी साइन यानी कि प्लस का 3। सो देखो 7 प्लस का है, 6 माइनस का है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 7 में से 6 लेस करोगे 1 आ जाएगा। साइन कैरी होगा, जिस नंबर का साइन हटाने के बाद ग्रेटर वैल्यू आएगी। 7
की वैल्यू ग्रेटर आएगी साइन हटाने के बाद। 7 का साइन है प्लस का और प्लस का साइन हम नहीं लगाते, उसके बाद +3 है, एज इट इज रखो। 3 + 1 हो गया 4, ठीक है। सो आंसर आ गया आपका 4। सो डी का सेकेंड पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। नाउ कम टू ई पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई टू द राइट साइड ऑफ -61 ऑन द नंबर लाइन। सो आपको अच्छे से पता है कि राइट साइड किसी भी नंबर के कौन सा नंबर लाई करेगा, जो से ग्रेटर होगा, ठीक है, जो से ग्रेटर होगा। देखो ये आप याद रखना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, वो किसी भी नेगेटिव इंटीजर से जो है ग्रेटर ही होगा, ठीक है। सो -61 के राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा जो पॉजिटिव होगा, वो तो आएगा ही आएगा। मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में कि किसी भी नंबर के जब राइट साइड जो नंबर होते हैं वो उससे ग्रेटर नंबर होता है, और जो लेफ्ट साइड बेटा नंबर होते हैं वो से स्मॉलर होता है। तो राइट साइड पूछा है कि डज नॉट लाई, तो देखो बेटा 18 तो लाई करेगा ही करेगा क्योंकि पॉजिटिव है तो इससे ग्रेटर होगा ही होगा। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई है, नेगेटिव नंबर्स में जितना स्मॉल नंबर होगा यानी स्मॉलर नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ग्रेटर होती है। तो 61 से जो भी स्मॉलर नंबर होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, इसका मतलब वो नंबर उससे ग्रेटर है। तो 61 से देखो कौन सा स्मॉलर है, -10 तो ये इससे ग्रेटर है तो ये राइट साइड होगा। -49 61 से स्मॉलर है तो ये भी राइट साइड ही होगा क्योंकि इससे ग्रेटर हो गया। लेकिन 73 नंबर ग्रेटर है बट माइनस में है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होगी, स्मॉलर होगी। सो -73 किस साइड होगा, इसके लेफ्ट साइड होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 4th करेक्ट होगा, ठीक है। डज नॉट लाई टू द राइट साइड। सो ई का हो गया 3rd पार्ट, 4th पार्ट सॉरी, ठीक है। ई का आंसर आ गया 4th पार्ट -73, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। So answer the following questions. A. Write any two integers less than -101. So कोई भी 2 इंटीजर्स लिखने हैं आपने जो -101 से लेस देन है। बेटा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर में जितना नंबर ग्रेटर होगा वो उससे वैल्यू में लेस देन ही होगा। तो इससे नंबर आप ग्रेटर ले लो, कोई भी ले लो, -102 -103, तो ये इससे बेटा लेस देन ही होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जितना ग्रेटर नंबर उतनी ही वैल्यू इनकी लेस देन होती है। सो एनी टू कोई भी ले लो, -102 -103 105 110 माइनस का होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एनी टू आपने लिखने। बी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पर -30 है बेटा, देन -7, ओके, और फिर इसमें वर्टिकल लाइंस लगी है। तो पहले हम अंदर ये इनको सॉल्व करेंगे, वर्टिकल लाइंस बाद में है, पहले सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करो, यहाँ पे माइनस ओपन करो, माइनस और माइनस, देखो मल्टीप्लिकेशन में साइन है, सेम साइन होता है तो प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है। नाउ एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 30 में से 7 गया बेटा 23, लेकिन साइन माइनस का और प्लस का माइनस का, बिकॉज साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन हम कैरी करते हैं। सो वर्टिकल साइन जो है माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और वर्टिकल साइन, तो वर्टिकल लाइंस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब नंबर विदाउट साइन, कोई साइन नहीं लेना। सो आंसर क्या आ जाएगा, 23 इज द आंसर। सी पार्ट है, विच इंटीजर एडिड टू -4 विल गिव द इंटीजर 5। देखो बेटा जैसे सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि आई हैव 3 टॉफ़ीज़, ठीक है। सो मैं इसमें कितना नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हो जाएं। सो आप क्या करोगे, 10 में से आप 3 लेस कर दो तो 7, यानी दोनों नंबर का सम मिला के अगर 10 आ रहा है तो मैं फर्स्ट नंबर को उसमें से लेस कर देती हूँ, सो सेकेंड नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 3 टॉफ़ीज़ हैं और मैं कितनी ही टॉफ़ीज़ और इसमें ऐड करूँ कि मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हो जाएं, यानी दोनों मतलब टोटल टॉफ़ीज़ 10 हो रही हैं, तो जितनी टॉफ़ीज़ हैं उसको मैं लेस कर देती हूँ तो मेरे पास जो है कितनी टॉफ़ीज़ ऐड करूँ वो आ जाएगा। सेम हियर बेटा, अगर इसने पूछा है क्या इंटीजर ऐड करूँ कि -4 आ जाए, तो मैं अगर 5 में से -4 को लेस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि मैं क्या नंबर ऐड करूँ। देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन में साइन है, सो और सेम साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, 5 4 + 4 9, सो 9 इज़ योर आंसर, ठीक है बेटा। सी पार्ट का आंसर हो गया 9। नाउ कम टू डी पार्ट, सिंप्लीफाई एंड राइट इट्स अपोजिट। सिंप्लीफाई करो पहले, उसके बाद हमें अपोजिट लिखना है। अपोजिट नेगेटिव आपको पता है सेम ही होता है, ठीक है। अपोजिट नेगेटिव का मतलब है अगर नेगेटिव में इंटीजर दिया तो पॉजिटिव कर दोगे, पॉजिटिव में दिया है नेगेटिव में कर दोगे, सेम नेगेटिव का भी मीन वही होता है ना। सो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करूंगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15,
सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितने 1। सो 1 आपका ऑड नंबर है, सो ऑड नंबर होता है तो हमारा प्रोडक्ट जो माइनस में आता है, मल्टीप्लाई बाय -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 1 जा 15। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे कितने 2 इवन नंबर है तो प्रोडक्ट किसमें आएगा, हमें इसका अपोजिट लिखना है तो -15 इसका आंसर हो जाएगा। 15 का अपोजिट होगा -15। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो हमें ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। अब आप ये बताओ ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। सो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर आपको अच्छे से पता है कि जितना नेगेटिव में क्या होता है, जितना नंबर स्मॉलर होगा उतना ही उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। ठीक है, वो नंबर ग्रेटेस्ट होता है जितना स्मॉलर होगा तो उतनी वैल्यू उसकी ग्रेटर होगी। तो अब सबसे देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो है नंबर कौन सा है नेगेटिव में, 1 है, यानी -1 है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी सबसे। सो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो पता ही है बेटा, जितना स्मॉलेस्ट नंबर उतना ही स्मॉलेस्ट वो पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव में तो नॉर्मल वैल्यूज आती हैं, जैसे नंबर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है। सो +1 हो गया। अब इनका सम निकालना है, सम निकालो बेटा। सो इनका सम निकालो, -1 + 1, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, ब्रैकेट ओपन करो, -1 + 1, एक का प्लस का साइन है बेटा, एक का माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस, 1 में से 1 गया 0। सो 0 इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर में जितना नंबर ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही स्मॉलर होती है। इट मीन्स वो नंबर स्मॉलर होता है, अपोजिट होता है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में एज इट इज रहता है, जैसे नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग ही उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, 0 ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर। 8 यूजिंग इंटीजर, तो सेकंड का ए पार्ट है 200 BC। तो आपने एसएससी में पढ़ा होगा BC और AD, है ना। BC मतलब होता है बेटा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर मतलब पहले की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है यानी कि माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और आफ्टर की बात होती है यानी कि आगे वाले टाइम की बात होती है, ये पीछे जो टाइम जा चुका है उसकी बात हो रही है, पीछे वाले टाइम की बात हो रही है। सो बिफोर क्राइस्ट, सो बिफोर क्राइस्ट आएगा तो बेटा यहाँ पे आप जो है इसको किस में इंडिकेट करोगे, ए पार्ट में माइनस में, और वो आफ्टर की बात होगी तो आफ्टर में आप प्लस में करोगे। ठीक है, नाउ कम टू बी पार्ट। पार्ट है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। बिलो का मतलब बेटा कम यानी नीचे, बिलो 0 यानी कि 0 से नीचे है, 0 से कम है। ठीक है, कम का मतलब होता है कि माइनस, सी पार्ट। और अबव 0 होगा यानी कि 0 से ऊपर है, यानी एक्स्ट्रा है, प्लस है, तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, विन बाय 3 गोल्स, यानी कि 3 गोल से आप विनर बने हो, यानी 3 गोल्स आपने एक्स्ट्रा अर्न किए तभी आप जो है विनर हुए हो, तो प्लस का 3 आएगा। डी पार्ट 40 किलोमीटर अबव सी लेवल। सो सी लेवल से कितना ऊपर है, 40 किलोमीटर है। ठीक है, अबव है तो अबव में क्या आएगा बेटा, +40। सो ये हमने वर्कशीट ना ऑलरेडी की हुई है इंटीजर्स की, पहली वर्कशीट में ही आई थिंक ये सब। और अगर आपको मेरी पुरानी वर्कशीट्स देखनी हो सो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उस पर गो थ्रू करके सारी वर्कशीट्स देख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने पहले वर्कशीट्स देख ली होंगी ना तो आप ब्रेन टीजर बहुत ईजिली कर सकते हो। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको वर्कशीट करने में कोई भी मतलब ब्रेन टीजर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। Now come to question number 3. Write the opposite of the following statement. So A, India won the match by 3 wickets. So India मतलब जीता है बेटा 3 विकेट से मैच को, यहाँ पे जीतने का आएगा। जब इंडिया जो है मैच हार जाएगा तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब जीतने का अपोजिट क्या हुआ, हारना ही हुआ। सो हारने का अपोजिट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया, यहाँ पे स्टेटमेंट में आपने अपोजिट लिखना है, इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 3 विकेट्स। ये भी सेम क्वेश्चन बेटा हमने वर्कशीट्स में किए हुए हैं। ठीक है, सो इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 3 विकेट्स। नाउ इसमें देखो, मोहन विड्रू ₹2500 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। विड्रू का मतलब निकालना, उसने 2500 निकाले हैं बैंक अकाउंट से। सो इसका अपोजिट क्या होगा, अगर विड्रू करे तो डिपॉजिट करेगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। सो हम लिखेंगे मोहन deposited ₹2500 फ्रॉम, नहीं अब वो बैंक अकाउंट में जमा करेगा, इन हिज बैंक अकाउंट
फ्रॉम में तो वो तो निकाल रहा था तभी फ्रॉम यूज़ किया हमने, अब वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। सो मोहन डिपॉजिटेड ₹2500 इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट एनी थ्री इंटीजर्स विच आर, ए पार्ट है स्मॉलर देन -25। सो माइनस की माइनस नंबर में मैंने आपको पहले ही बताया है, नेगेटिव इंटीजर में कौन सा नंबर स्मॉलर होगा, जो वैसे ग्रेटर होगा। जो ग्रेटर नंबर होगा बेटा उसकी वैल्यू स्मॉलर होती है। सो इससे जो भी ग्रेटर नंबर हो -25 से, वही से स्मॉलर हो जाएंगे वैल्यू में। सो इसे ग्रेटर नंबर देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। स्मॉलर देन -25 है ना, कोई भी लिख दो, एनी 3 लिखने हैं। सो आप लिख सकते हो स्मॉलर का मतलब -26, -27, -28, ये सारे इससे स्मॉलर होंगे। वैसे नॉर्मल देखो तो 25 अगर पॉजिटिव में हो, 26, 27, 28 ये से ग्रेटर हैं 25 से, लेकिन नेगेटिव में अपोजिट होता है बेटा। जितना नंबर ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू उस नंबर से उतनी ही स्मॉलर होती है। ठीक है, तो इसमें स्मॉलर क्या होंगे, नंबर आप ग्रेटर का साइन लगा दो, वो स्मॉलर हो गए इससे। ठीक है, सेम बी पार्ट में देखो, ग्रेटर देन -191। अब ग्रेटर का मतलब इससे स्मॉलर नंबर लिख दो, उनकी वैल्यू इससे ग्रेटर होगी। -191 से ग्रेटर लिखने तो -190, -189, -188। एनी थ्री इंटीजर्स यू कैन राइट एज पर योर चॉइस। ठीक है, आप कोई भी एनी 3 इंटीजर्स लिख सकते हो एज पर योर चॉइस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, सबसे पहले आप कौन सा नंबर लिखते हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम में, यानी कि आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, फिर आप स्मॉलर नंबर लिखोगे, फिर उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आता है। ठीक है, आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके ग्रेटेस्ट नंबर तक पहुंचना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो इनमें कौन सा है। स्मॉलेस्ट नंबर होगा यहाँ पर, और स्मॉलेस्ट नंबर बट ऑब्वियस है, देखो पॉजिटिव इंटीजर भी दिए हैं, नेगेटिव इंटीजर भी दिए हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर नेगेटिव इंटीजर्स में से ही होगा। तो पहले हम नेगेटिव इंटीजर देख लेते हैं कौन कौन से। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये है और ये है। ठीक है, अब इन नेगेटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा, जो नंबर सबसे ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट माइनस में देख लो नंबर कौन सा है। ये 104 है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, ये हमारा हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर -104। उसके बाद इससे देखो बेटा, -104 से ग्रेटर कौन सा होगा, -96, -96 से ग्रेटर होगा -69, -69 से ग्रेटर होगा -48, -48 से ग्रेटर होगा -7। ये अभी हमने माइनस वालों को अरेंज कर लिया है। तो ये देखो माइनस में आपको पता ही है नेगेटिव इंटीजर के अंदर क्या होता है। नेगेटिव इंटीजर में जितना नंबर बड़ा होगा, यानी कि जितना नंबर ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही स्मॉलर होती है। इसलिए हमने सबसे ये वाला ग्रेटर वाला नंबर लिख लिया 104, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर -96, फिर -69, -48, -7। अब हमारे जो बच गए वो बच गए पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3। हमें तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे एंड में ग्रेटेस्ट नंबर लेना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 5, उसके बाद है 13, फिर है 48। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। ठीक है, इस ट्रिक को यूज़ करोगे ना, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, पहले माइनस वालों को आप एक तरीके से वहाँ पर मार्क कर लो और पॉजिटिव वालों को अलग मार्क कर लो, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। फिर आप इजीली जो है नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। ए पार्ट, हमें नंबर लाइन पे बेटा वैल्यू दिखानी है। पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको ड्रॉ करेंगे एंड जहाँ पर हमें नंबर दिया है यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 इज़ आवर ओरिजिन। 0 के राइट साइड क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और 0 के लेफ्ट साइड कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4। आपने बेटा इक्वल डिस्टेंस पे ही राइट करने हैं। ठीक है, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। नाउ सबसे पहले हमें नंबर क्या दिया हुआ है, -3।
सो पहले नंबर पे तो आप ऐसे रीच हो जाओ, -3 यहाँ पर है हमारा, ठीक है। -3 पे हम यहाँ पर आ गए। -3 के बाद है +5। +5 का मतलब क्या होता है, आपने राइट साइड जाना है। कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है। तो चलिए अब आप राइट साइड चलिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप एरो का साइन लगाएंगे कि आप इस साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। इससे पता लगता है आप किस साइड जा रहे हैं, ठीक है। नाउ -3 से हम 2 तक आ गए, 5 पॉइंट, ये आ गया 2। उसके बाद ये -7 है बेटा। माइनस का मतलब आपने अब लेफ्ट साइड जाना है, प्लस का मतलब होता है राइट साइड जाना है, माइनस का मतलब है आपने लेफ्ट साइड जाना है। अब लेफ्ट साइड चलिए, कितने पॉइंट जाना है, 7। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो अब आप यहाँ पे ये वाला एरो लगाएंगे क्योंकि आप इस साइड मूव किया आपने, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आ गया, -5। सो -5 इज़ योर आंसर, -5 इज़ योर आंसर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लस का मतलब आपने राइट साइड जाना है दैट पर्टिकुलर नंबर से, और माइनस का मतलब आपने उसके लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। नाउ कम टू बी पार्ट। सो बी पार्ट देखो बेटा, अगर आपने एक चीज़ ये समझ ली ना, प्लस का मतलब है राइट साइड और माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड। सो इससे आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह के या आपको ये इस तरीके से दे दें आपको नंबर लाइन पे शो करने के लिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो माइनस का मतलब आप समझ लो कि वो अपोज कर रहा है। जैसे आप अगर लेफ्ट साइड जा रहे हो, दोबारा माइनस आ जाए तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट राइट। तो ये आपने समझना है, ठीक है। तो माइनस का मतलब है, प्लस का मतलब है जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, माइनस जहाँ पे आएगा वो उसका अपोजिट कर देगा। जैसे आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो आप उस डायरेक्शन के अपोजिट हो जाना है। तो ये इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को जो है नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। सपोज मैं आपको बता देती हूँ, देखो अब यहाँ पे हम 0, राइट साइड हम प्लस के नंबर लिखते हैं, 8 9 10 11, इतना ही बहुत है क्योंकि इतना नंबर जो है आगे तक जाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पर भी इतने बहुत हैं और इतना ज़्यादा आगे नहीं नीड है, ठीक है। चलिए पहला नंबर जा सकते हो, या फिर यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करके आप 8 पे जाइए, ठीक है। सो आप 8 पे आ गए, यहाँ पे ये एरो लगा दो। आप ऐसे भी आप स्किप भी कर सकते हो ऐसे, और डायरेक्टली भी आप ऐसे रीच कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अप टू यू। प्लस का साइन है, प्लस का मतलब राइट, लेकिन अंदर देखो कौन सा नंबर आ गया, माइनस, यानी अब माइनस का साइन आ गया। आप प्लस यानी आप राइट डायरेक्शन में जा रहे थे, आप अब उसका अपोजिट हो जाइए लेफ्ट डायरेक्शन में। अब 6 पॉइंट आपने लेफ्ट डायरेक्शन में आना है, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ से आप जो है 6 पॉइंट लेफ्ट डायरेक्शन में अब आप आ गए, ठीक है। आपने यहाँ पे एरो शो कर देना है कि आप -2 तक आए हो। उसके बाद है प्लस, प्लस का मतलब राइट साइड जाना है, लेकिन आ गया -2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वापस कौन सी डायरेक्शन में जाना है, प्लस, यानी आप राइट साइड जा रहे थे, माइनस आ गया। माइनस का मतलब है ये अपोज कर रहा है आपको, राइट साइड ही जाने की बजाय अब आप लेफ्ट साइड जाएंगे वापस। तो वापस लेफ्ट साइड कितने पॉइंट जाना है, 2 पॉइंट जाना है। सो 1 और 2। सो अब इसको आप थोड़ा सा हाइट ऊपर कर दो ताकि इससे पता लग जाए कि आपका नेक्स्ट स्टेप है और आप यहाँ पर आए हो। सो अब ये जो आंसर आया आपका, ये आ गया 0। क्या आ गया, 0 इज़ योर आंसर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब आपने सॉल्व करना है। ए पार्ट है -400 + 781 + -1400 + -81 + 300। सो पहले तो बेटा हम इनका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। -400 + 781, यहाँ पर साइन देखो किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, और डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आता है। यहाँ पे भी साइन डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस का साइन आएगा, +300। अब एक काम करो बेटा, माइनस वालों को एक साथ रख लो और प्लस वालों को एक साथ रखो। -400 -1400 -81, उसके बाद यहाँ पे +781 +300। सो देखो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, -400 और 1400 सेम साइन का मतलब आपने ऐड करना होता है। 1800 माइनस का रहेगा, -81, इनका साइन कैरी करते हैं। अब ये प्लस का है
दोनों प्लस के साइन है, दोनों को ऐड कर दो, 7 और 3 10, 1081 आ गया। और दोनों के सेम साइन है, प्लस का साइन है, प्लस हो जाएंगे और साइन इन्हीं का कैरी होगा, प्लस का साइन। उसके बाद देखो दोनों का साइन माइनस का है, सो माइनस का साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 1881, माइनस का साइन आएगा, इनका साइन कैरी होता है। उसके बाद प्लस 181 एज इट इज़। डिफरेंट साइन का मतलब बेटा डिफरेंस निकालना है, लेस करो इनमें से, ये आ गया 800, ठीक है। और साइन जो है किसका कैरी होगा, साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी उसी का साइन कैरी होगा। सो 100 ये 1881 का 1881 की वैल्यू ग्रेटर आएगी तो इसका साइन जो है माइनस का है, सो माइनस का ही साइन कैरी होगा। सो -800 इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। माइनस वालों को एक साथ रख लो और प्लस वालों को एक साथ रखो, ठीक है। नाउ -273 प्लस -541 प्लस 900 प्लस -511। नाउ अभी हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस आएगा, जिसको आप बोलते हो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और प्लस 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 जिसे आप बोलते हो माइनस माइनस प्लस, क्या बोलते हो ना, और माइनस प्लस माइनस वो कैसे आता है, इसी पे बेटा इसी रूल पे बनता है ये जो आप ये सब आपको लर्न हुए हैं। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में साइन होते हैं, तो यही रूल होता है ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्लस माइनस यानी कि डिफरेंट साइन है, सो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, ठीक है। ये वही रूल होता है, प्लस 900 यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिफरेंट साइन का तो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। नाउ माइनस वालों को बेटा इनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सेम साइन होता है तो क्या हो जाता है, ऐड होता है। 3 और 1 4, 7 4 11, 5 2 7 और 1 5 2 7 और 1 8, माइनस का साइन और इन्हीं का साइन कैरी होता है। माइनस वाले को साथ में रख लेते हैं बेटा, इसको -511 प्लस 900, फिर से सेम साइन है, इन दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इनके 1 और 1 2, 8 और 5 13, माइनस का साइन कैरी होगा। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, माइनस करो 5 2 13 में से 9 गया 4, और साइन किसका कैरी होगा, साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी इस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी, सो इसी का साइन कैरी होगा। सो हो जाएगा -425 इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो आप ये रूल फॉलो करते हो ना बेटा, ये जो आप ऐसे याद कर लेते हो, जो मैंने आपको रूल बताए हुए हैं प्रीवियस वर्कशीट्स में, ये उसी पे ही बेस्ड है, उसी से ही बनता है। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, सेम साइन का मतलब प्लस, और साइन कौन सा कैरी होगा, डिफरेंट साइन में उसका साइन कैरी होगा जिस नंबर का मतलब जिन नंबर का साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी उसी का साइन कैरी होता है, और सेम साइन में उन्हीं का साइन कैरी होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सब्ट्रैक्ट करना है ए पार्ट, -9 फ्रॉम 0, यानी 0 में से आपने -9 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब मल्टीप्लिकेशन में साइन है और सेम साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। 0 में 9 को ऐड करोगे, 9 इज योर आंसर। नाउ कम टू बी पार्ट, -115 फ्रॉम -115, सो -115 में से आपने माइनस करना है -115 को। मल्टीप्लिकेशन में साइन है बेटा, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखो डिफरेंट साइन है, एक में माइनस का एक में प्लस का, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 115 में से 115 गए 0, 0 का कोई साइन नहीं होता बेटा, ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर, तो 0 जो है आपका एज इट इज लिखा जाएगा। सो ये आपका आंसर आ गया। 8 का ए पार्ट का हो गया 9 और बी पार्ट का हो गया 0। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज हमने जो है ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। आई थिंक आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे बेटा। और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कैसे कर रहे हैं हम, सो इससे पहले आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिसमें मैंने वर्कशीट समझाए हैं। और पहले उनको वर्कशीट समझाने से पहले मैंने उनकी जो हम वर्कशीट्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो मैंने पहले उनको क्लियर किया है, उसके बाद वर्कशीट सॉल्व की है। सो आप जब उन वर्कशीट्स को देखोगे तो आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से ब्रेन टीजर को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बेटा। अब इसके जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।